पूरा पहाड़ ही नीचे खाई में समाया जा रहा है लगातार। ऐसा माहौल सिर्फ आजकल ही दिखता है। जीतने के बाद कोई अगर आता है तो बढ़िया लगता है भाई। सामने चौखंबा पर्वत से बादलों को हटते हुए देखना, ऐसा नुकसान होता है मेहनत करने पर भी। पता नहीं कब यहाँ की रोड की कंडीशन सुधरेगी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। जैसे ड्रोन उड़ाया हवा में, बारिश भी होगी शुरू। बाकी कल का दिन ऐसा था जब मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं करा, बस दिन भर बैठा रहा घर पे, थोड़ी बहुत कुछ काम करे। और कभी कभी ऐसे रेस्ट लेना भी बड़ा ज़रूरी है, फिर से माइंड पूरा रिफ्रेश सा हो जाता है। सामने खेतों में देखिए रंग बिरंगी छतरी के साथ बंदरौला भी लगे हैं अपनी बारी निभाने पे। खेतों में फसल पकते ही इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो जंगली जानवर कुछ नहीं रखेंगे। अभी अपनी तैयारी है परवाड़ी वाले घर की ओर जाने की। परसों 5 गते को लॉ हुआ है यहाँ ऊपर बुग्यालों में। कहते हैं कि भेड़ बकरियों की ऊन पे ठंड आ जाती है ऊपर पहाड़ों से नीचे को। इस रोड पे जितना भी काम करें ठीक ही नहीं होती। एक बरसात आते ही सारा कुछ गड़बड़ फिर से। माँ बोल तो रही है कि मैं उतरती हूँ, बोला। मैंने कहा बैठे रहो, कीचड़ में भी कहाँ चलना पैदल। करेक्ट 10 बजे परवाड़ी वाले घर के पास में पहुँचे हैं। सामने लगे बोर्ड को देख के याद आ रहा है कि इस बारी तो हम द्वितीय केदार मधमेश्वर भगवान जी के दर्शनों के लिए तो नहीं गए। बस उम्मीद तो है कि फटाफट से जल्दी से दर्शन हो जाएं और वहाँ जाने का मौका मिले। तो घर जाने से पहले एक बारी यहाँ से कुछ छंचरे निकाल के खा लेते हैं। आजकल ज़रा हम काम से फ्री हैं, लेकिन कुछ समय के बाद बहुत बिजी हो जाएंगे क्योंकि लगातार गेस्ट हैं, तो सबकी व्यवस्था करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है भाई। परवाड़ी वाले घर पे आते ही सामने दिखा ये पहाड़ लगातार नीचे खिसकते जा रहा है, हर दिन ज़्यादा। मतलब जो चीज़ आज यहाँ पे दिख रही है अगले दिन वो नीचे दिखाई दे रही है। पूरा पहाड़ ही नीचे खाई में समाया जा रहा है लगातार। और कभी गलती से अगर एक साथ आ गया ना पूरा पहाड़, तो नीचे नदी में झील बनने के चांसेस ऐसे में ज़्यादा हैं। और आसपास का माहौल देखिए यहाँ से बहुत ही सुंदर। सामने केदार घाटी का मेन गुप्तकाशी मार्केट, दूर दूर तक के गांव बहुत ही गजब के लगते हैं भाई। कल माँ पापा ने यहाँ पे किचन को संतराया जरा, हमने कहा गाय को पानी अब पीना बनाएंगे। एक बारी जरा अब गौशाला की तरफ चलते हैं माँ के साथ। यहाँ से मात्र है 150 से 200 मीटर की दूरी पे। छोटे से संतरे के पौधे पे देखिए कई सारे दाने पके हैं। बरसात में जितना पानी बढ़ेगा इसमें हमारे लिए ही बढ़िया है। और पहाड़ों में हर गांव में एक न एक धारा तो ज़रूर से रहता है। वैसे यहाँ अगर अच्छे से मेहनत करी जाए बड़े लेवल पे तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आजकल बरसात के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे ये मेहनत करी एक तो ये खाने वाला है। खा ले जितना खाता है। पहले बहुत ककड़ियाँ खाई हैं भाई, इसको खाएंगे नहीं, इसको घर ले जाएंगे सीधे आज। माँ ने कितने बीज बोए थे कूड़ी के? एक मानी तक। क्या ही बोले भाई, ऐसा नुकसान होता है मेहनत करने पर भी। अब खेत करने से कोई फायदा नहीं है। गौशाला की दूसरी तरफ खेतों की ओर चलने पे आजकल यहाँ भी वैसे काफी घास फूस हो रखी है चारों ओर।
खेतों में आना सेफ बिल्कुल भी नहीं है आजकल। भालू का सबसे ज़्यादा डर आजकल। और यहाँ से दिखता है ठीक सामने पे ये फापन्स गांव। धीरे धीरे वहाँ भी लोग धान की कटाई करके खेतों में बड़ी सी ढेर, जिसको पनकू बोलते हैं, लगाने लगे हैं। करीब आधे घंटे यहाँ पे बैठे रहा मस्त मज़े से, नेचर के साउंड के बीच में। नीचे से नदी की आवाज़, ऊपर जंगल से पक्षियों की चहचहाट। ऐसा माहौल सिर्फ आजकल ही दिखता है। हरियाली चारों ओर, नेचर का साउंड, बिल्कुल शांत सा माहौल। न तो ऊपर आकाश पे कहीं हेलीकॉप्टर। माँ शायद यहाँ पे आई और घर भी चले गई। माँ को डर लग गया, बल्कि कहीं किसी जानवर ने तो नहीं पकड़ लिया मेरे को। मैं बैठा था ना और वीडियो देखने लग गया, ब्लॉग वगैरह, पता ही नहीं चला टाइम का। नहीं सुनी नहीं तो सुनी नहीं। आज तो माँ डरी गई भाई, क्या ही बोले। मैं अपने ध्यान में रहा, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला है। चलिए जी, अब निकल पड़ते हैं वापसी नए वाले घर की ओर। आज तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पहाड़ों में कुछ ऐसे रुकना पड़ता है। पता नहीं कब यहाँ की रोड की कंडीशन सुधरेगी, और तभी कुछ समय तक तो ऐसे कुछ हाल होने वाले हैं यहाँ पर। सावधानी से चलना पड़ेगा, गिरने का डर अलग और ऊपर से पत्थर गिरने का भी। आज तो दरवाजे भी नहीं खोल सकते, पापा जी चाबी अपने साथ ही लेके बोला। शाम के अभी 4:15 हो रहे हैं और घर पे अभी गेस्ट आए हैं मिलने के लिए, जो हमारे कालीमठ वार्ड से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु उठे हुए थे, तो वो विजयी हो चुके हैं। तो घर पे आज मिलने के लिए आए हैं। पूरे गांव में भी गए थे सभी से मिलने के लिए। तो ढेर सारी बधाइयाँ आपको हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से भी। बहुत धन्यवाद। घर पे आके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो इतनी छोटी उम्र में ये काम कर रखा है, दिल बहुत खुश हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक सफर पड़े दो यार। बिल्कुल बिल्कुल। प्रचार के टाइम पे तो सभी आते हैं घर घर पे मिलने के लिए, गांव में मिलने के लिए, लेकिन जीतने के बाद कोई अगर आता है तो बढ़िया लगता है भाई। माँ सोच रही अभी सामने खेत में जाने की। खेत में जा रही हूँ मैं। यहाँ से ठीक सामने पे आजकल तो गांव के चारों ओर बस हरे भरे से खेत, जिनमें कि पीलापन बढ़ने लगा है, और कुछ दिनों में धान की कटाई शुरू हो जाएगी। तभी कुछ समय तक अपने होम स्टे पे ज़्यादा कोई गेस्ट नहीं हैं, और जितनी भी बुकिंग्स वगैरह आ रही हैं वो मॉनसून की वजह से दूसरे टाइम के लिए शेड्यूल कर रहे हैं सभी लोग। यहाँ पे बैठ के सामने चौखंबा पर्वत से बादलों को हटते हुए देखना एक अलग ही अनुभव है भाई। और बादलों के हटने से बड़े बड़े ग्लेशियर दिखाई देने लगे हैं। अद्भुत सा नज़ारा। यहाँ इतना शांत सा माहौल है ना, घंटों में यहाँ पे सीढ़ी पे बैठ के आराम से नज़ारों का आनंद ले सकता हूँ। और अगर आपको भी ऐसे सुकून भरे माहौल में आना है, इन पहाड़ों को देखना है, तो आप हमारे यहाँ चौखंबा दर्शन होम स्टे में भी स्टे के लिए आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ पे अपनी बुकिंग्स कंफर्म करवा सकते हैं। माँ भी आ गई खेत का काम देख के। खेत में बर्बाद करा है, बहुत ज़्यादा नुकसान। हाँ, क्या करे, हमने इतना धूप में रहे, गुड़ाई करी, सारा मुँह भी काला हुआ, गुड़ाई की, और लास्ट में क्या हुआ, सुअर ने बर्बाद कर दिया। चलो कोई नहीं, किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। बस हमारा काम है मेहनत करते रहना, मिले ना मिले वो तो किस्मत की बात है। अब थार रॉक्स में अगर ये लोग लोअर वेरिएंट में मैं तो लगा हूँ गाड़ियाँ वगैरह देखने पे कि कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए, और बाहर निकला जैसे ही तो सामने का माहौल देखिए भाई। चौखंबा पर्वत दिखने लगा है बादलों के बीच से, आसमान पे बादलों का टेक्सचर। बादल धीरे धीरे पहाड़ों को छोड़ते जा रहे हैं, मतलब कि मॉनसून अब कुछ ही समय का बाकी है यहाँ पहाड़ों में। एक तरफ यहाँ बर्फीली चोटियों से सनसेट हो रहा है, और दूसरी तरफ आसमान पे बादलों का टेक्सचर देखिए।
बहुत ही गजब का। और छोटे छोटे बच्चे लगे हैं भाई पतंग उड़ाने पे यहाँ अपनी छत से।